जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आपको मेरे हाथ की अमेजिंग सी अदरक की चाय पिलाती हूँ। लेकिन अयो मार्केट गई, चाय पत्ती लाना भूल गई। कोई बात नहीं, कॉफ़ी बना लेते हैं, कॉफ़ी से काम चला लेंगे। कहाँ गई कॉफ़ी? यहीं रखी थी, यही हाँ मिल गई। चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। अयो ये भी इतनी बुरी कदर से जम चुकी है। कोई बात नहीं, चलिए ब्रेड देखते हैं। ब्रेड भी एक्सपायर। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? ग्रोसरीज लानी है लेकिन पता नहीं कितनी लानी है, बजट फिक्स नहीं है, कितना सामान घर में महीने में आना चाहिए, जिससे कि जब भी एक आइटम खत्म होता है हम फट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके झट से उसको मंगा लेते हैं और एक आइटम पे हम लोग डिलीवरी चार्जेस भी बहुत ज्यादा देते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे रुपए बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं। सुपरमार्केट जब भी जाते हैं वहाँ की जो चकाचौंध भरी वाली डील्स है उनको देखकर हम लोग सब पागल हो जाते हैं और ढेर सारी इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं, जिससे न ही सिर्फ हमारा पैसा और समय बर्बाद होता है पर हम लोग खाने की भी बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हैं, क्योंकि ना हम एक्सपायरी डेट्स देखते हैं, ना ही हम ये सोचते हैं कि आइटम जो हम ले रहे हैं वो हमारे घर पे ऑलरेडी है या नहीं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग सी टिप्स और हैक्स, जो कि न सिर्फ आपके ग्रोसरीज पे स्पेंड को कम करेगी पर आपका समय बचाएगी और ढेर सारा जो हम लोग खाना वेस्ट कर देते हैं और फिर अनहेल्दी खाते हैं उससे भी आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों को अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमें हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ यूज़ आती है और कितनी कितनी आती है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने घर के लिए एक मास्टर लिस्ट बनाई है, जिसमें सारी डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने सारी वो चीज़ें नोट डाउन की है जो हमारी बेसिक जो डेली यूज़ है वो चीज़ें इसमें आती है। ग्रॉसरीज़ है, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है, टॉयलेटरीज़ है, सब कुछ मैंने अंडर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके नोट डाउन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कुछ भी भूली हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं वो भी वापस इसमें लिस्ट में ऐड कर दूँगी। इस लिस्ट की हेल्प से प्लस जितनी भी जगह मैं अपना घर का सामान रखती हूँ वहाँ जाके मैं ये चेक करती हूँ कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है क्या नहीं है, और अगर है तो कितना कम है, वो कितने टाइम तक चल सकता है, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ जिसको मैं शॉपिंग करने टाइम साथ लेके जाती हूँ। यहाँ आप अगर मील प्लानिंग करके रखते हैं तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी लिस्ट को प्रिपेयर करें, या फिर सामान लाने के बाद मील प्लान करें। दोनों एक दूसरा में कॉन्ट्रडिक्टी है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हैं। एक या दो चीज़ के लिए प्लीज़ मार्केट ना जाए या फिर ऑनलाइन ना मंगाए, उससे बस कुछ नहीं होगा, आप लोग अपने एक्स्ट्रा रुपए वेस्ट करेंगे। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है महीने के शुरुआत में ही अपनी एक पूरी लिस्ट बनाएं और पूरे महीने भर का राशन एक साथ लेके आएं, ताकि आपके रुपए, समय और खाना तीनों की बचत हो सके। तो जब आप लोग को पता चल गया आपके घर में कौन सी चीज़ कितनी लगती है, तो अब आप उन चीज़ों का एक बजट ज़रूर प्रिपेयर करें। मैं भी बजट बना के रखती हूँ हर चीज़ का, चाहे वो ग्रोसरीज हो, डेयरी आइटम हो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो, या कुछ अदर एक्सपेंसेस हो। इससे क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रहता है, हम उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करते। कम ज़रूर कर ले, लेकिन मैं तो उससे ज़्यादा बिल्कुल खर्चा नहीं करती हूँ और महीने के एंड में बहुत हद तक कुछ रुपये बचा लेती हूँ। अगर बजट कैसे बनाना है आप लोग को नहीं पता इजी वे में, तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए शॉपिंग पे चलते हैं। लेकिन हाँ, ग्रॉसरी बैग्स ले जाना ना भूले। बहुत छोटी टिप है लेकिन बहुत कमाल की ट्रिप है, ट्रस्ट मी। तो सुपरमार्केट में घुसते से ही मेरा बेटा स्टार्ट हो जाता है, मम्मा आप ये ले लो, मम्मा वो ले लो। लेकिन नहीं, हमें हमारे लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें लेनी है। हाँ, एक दो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग या वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। जितनी ज़्यादा स्नैक्स आप लेंगे, मान के चलिए वो आपका एक हफ्ता भी नहीं चलने वाले, क्योंकि बच्चे देखने के बाद नहीं छोड़ते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, बहुत लिमिटेड चीज़ें लेती हूँ। ये सब ज़्यादातर स्नैक्स आइटम घर पे ही बनाया करें, ताकि वो हेल्दी भी हो और इकोनॉमिकल भी पड़े। तो बस मैंने अपने बेटे के कहने पे 2-3 जो बिस्किट के पैक थे वो भी बड़े वाले ले लिए, ताकि वो थोड़े सही रेट में पड़ सके। अच्छा, तो जब भी हम डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट्स जाते हैं ना, वहाँ पे आपको ढेरों वैरायटीज़ मिलती है।
अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं, लेकिन आपको हमेशा जो चीज़ें जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो भी पल्सेस, ग्रेन्स हो गए, राइस हो गया, जो भी है वो आप उनकी जो लूज़ जो लोकल उनकी जो रहते हैं ना प्रोडक्ट्स, उसमें से लिया करें। बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है, मतलब मैं कह सकती हूँ हाफ अराउंड उनकी प्राइसेस है ना कम पड़ जाती है, और जो क्वालिटी है वो भी बहुत अमेजिंग होती है। तो आप ये ट्रिक भी ज़रूर अपनाएं अपने खर्चे को बचाने के लिए। तो यहाँ मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि हमेशा ना पैकेट आइटम या रीफिल आइटम्स ले, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक जार्स वाले नहीं ले, वो बहुत हद तक महंगे गिरते हैं हमें कंपैरिजन टू दीज आइटम्स। और ट्राई करिए हमेशा सुपर सेवर पैक्स लेने की। अगर आपके बजट में नहीं बैठ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट मंथ्स में परचेज कर सकते हैं। जैसे एक महीने आपने सर्फ ज़्यादा ले लिया तो दूसरे महीने आपने डिश वॉशर जो लिक्विड होता है वो ज़्यादा ले लीजिए। और ब्रांड्स को कंपेयर ज़रूर करिए आपस में, क्योंकि ब्रांड में बहुत फ़र्क होता है। सिर्फ उनकी जो डील्स देख के हमें कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी होती है। हमेशा ब्रांड्स देखिए, डिफरेंट ब्रांड्स को कंपेयर करिए और फिर ही कुछ खरीदिए। नाउ नेक्स्ट टिप, जब भी आप फ्रोज़न आइटम लेना तो वो सबसे एंड में शॉपिंग करें, क्योंकि उनको क्या है, निकालते वक्त उन लोग का टेम्परेचर थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है, और घर जाते जाते अगर आप इसके बाद पूरी शॉपिंग करेंगे तो वो बहुत हद तक चांसेस है ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे लास्ट में फ्रोज़न आइटम्स ले और घर पे जाते से ही उनको फ्रीज़र में स्टोर कर दे, ताकि उनको ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हमेशा अपने साथ ना स्ट्रिक्ट रहें, कोई भी चीज़ हो भले ही। यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा था बॉटल्स ले लो, लेकिन मुझे पता है घर में जब ऑलरेडी इतनी बॉटल्स पड़ी है तो मुझे बॉटल क्यों ही लेनी है। लेकिन फिर भी मैं चेक तो सब कुछ कर रही थी, लेना मुझे कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पति मुझे स्ट्रिक्टली बोल के आए थे जो भी चीज़ लेनी है ना बस वही लेना, उसके अलावा किसी में मुँह मत डालना। लेकिन फिर भी अब तो हम लेडीज़ को जानते ही हो, देखना सब कुछ है, लेना भले ही कुछ भी ना हो। तो मैंने भी पूरा स्टोर जो अच्छे से चेकआउट किया, और मेरे पति यहाँ पे मेरा वीडियो शूट कर रहे थे। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये। फर्स्ट टाइम मैंने पब्लिक प्लेस पे ऐसे वीडियो शूट किया था, तो बहुत मज़ा आया था। तो हाँ, हम कहाँ थे, बी स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ, जो आपको लेना है ना वही खरीदे, उसके अलावा देखे ज़रूर, पर अपन को खरीदना कुछ भी नहीं है। तो चलिए, शॉपिंग हो गई, थोड़े पॉपकॉर्न खाने के बाद आ गए हम हमारे घर पे वापस। तो यहाँ पे भी हमारी टिप्स अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। घर पे आने के बाद आपको अपने ग्रॉसरी आइटम्स को बहुत अच्छे से स्टोर करना है, ताकि वो लंबे समय तक चल सके, चीज़ें जल्दी ख़राब ना हो। और ये हमारे साथ होता है कि हमारी बहुत चीज़ें ऑलरेडी स्टॉक में रहती है और हम और ख़रीद के ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करें कि जो डब्बे में पहले चीज़ पड़ी है उसी के ऊपर आप वो चीज़ डाल दें। उससे क्या होगा, जो पुरानी चीज़ है वो बहुत लास्ट तक यूज़ होगी और चांसेस हाई है कि वो ख़राब हो जाए। तो उन चीज़ों को पहले डब्बे में से निकालें, जो अभी लेके आए हैं उसको पहले डालें, और फिर एक कैरी बैग में डाल के आप उसको उसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि आप फर्स्ट उसको यूज़ करें। मेनली हमें यहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो वाला मेथड लगाया है। और हाँ, प्रिकॉशंस लेना बिल्कुल ना भूलें। मैंने यहाँ पे सब चीज़ों के अंदर पारे की बट्टियाँ जो मेरी मम्मी बनाती है वो डाल देती हूँ। उससे पूरे साल भर 2 साल तक मेरा जो राशन का सामान है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप अगर वो नहीं बना सकते या नहीं है आपके पास, तो आप उसकी जगह तेज़पत्ता, लौंग और भी बहुत सारी मार्केट में चीज़ें आती है वो डाल सकते हैं। अगर आप एक बड़े कंटेनर में चीज़ें रखते हैं तो उसमें एक लिस्ट ज़रूर बना के डालिए कि आपके उस कंटेनर में क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें आपके पास पहले हैं उनको निकालिए, पहले जो नया जो स्टॉक लाए हैं वो रखिए, उसके ऊपर हमेशा वो रखिए, ताकि आप पहले पुरानी चीज़ें थी उनको यूज़ कर सके और आपकी कोई भी चीज़ एक्सपायर ना हो, पड़ी ख़राब ना हो। तो अगर आप लोग के घर में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है ना, तो यहाँ एक ये टिप है कि बड़े बड़े कंटेनर्स यूज़ करें। जिन चीज़ों को आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते या जिनका रिफ़िल पैक्स आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अलग बास्केट बना रखी है, चाहे वो टॉयलेटरीज आइटम हो, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम हो, चाहे और भी कोई आइटम हो। मैंने सबके अलग अलग प्लेसेस बना रखे हैं, ताकि जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो मैं उसको फिगर आउट कर सकूँ और जल्दी से जल्दी उसको नोट डाउन कर सकूँ। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने ग्रॉसरीज़ को मैनेज करना।
तो नेक्स्ट टिप यहाँ पे मेरी ये है कि कभी भी ब्रांड्स को देख के या महंगी ब्रांड्स को देख के चीज़ें ना खरीदें सिर्फ शो ऑफ के लिए या घर पे आपको अच्छी लगेगी, लग्जूरियस लगेगी, उसके लिए ना खरीदें। जैसे कि आपको सर्फ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है लेकिन आप सर्फ बहुत महंगा वाला यूज़ करें तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, एक जो नॉर्मल क्वालिटी का आता है वो सर्फ और हैवी सर्फ दोनों को मिक्स करके यूज़ करें। बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप शैम्पू के बड़े बड़े बॉटल्स यूज़ करें तो ट्राई करें आप पाउचेस यूज़ करें, वो बहुत सही गिरता है। और अगर आप हैंड वॉश ले रहे हैं, बड़े बड़े रिफिल पैक्स ले रहे हैं तो आप ट्राई करिए जो मार्केट में अभी नए लॉन्च हुए हैं, 10-10 रुपये में आपको एक बॉटल पूरा हैंड वॉश मिल जाता है। तो क्यों ही हमें इतने रुपए देने हैं जिससे कि हम लोग 10 बॉटल्स ले सकते हैं। हमेशा बड़े पैक्स में इन्वेस्ट करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा हो। अगर वो चीज़ें आपको यूज़ आती है तब ही उसके बड़े पैक्स लेके आए या फिर जो डील्स है बाय वन गेट वन वो सब अवेल करें, लेकिन उनको घर पे लाने के बाद अच्छे से ज़रूर रखें। जो चीज़ें आपको फ्रीज़र में स्टोर करनी है वो फ्रीज़र में रखें, जो फ्रीज़ में रखनी है वो फ्रीज़ में रखें। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स और की बात नहीं की है, वो मेरे ग्रॉसरीज़ में इंक्लूडेड नहीं रहता क्योंकि वो सब मेरे होम टाउन से आता है तो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करती। बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कॉन्डिमेंट्स हो गए, चाहे वो ग्रॉसरीज़ हो गई, टॉयलेटरीज़ हो गई, सब की एक एक प्लेस बना के रखें ताकि आप बहुत ज़्यादा रुपए की बचत कर सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन मैं बोलती हूँ पैसे पैसे से आप हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो आप कब रुपए बचाना स्टार्ट कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी टिप अगर अच्छी लग रही है या लगी है तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस अमेजिंग से वीडियो को शेयर करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। तो यहाँ हमारी सारी टिप्स जो है वो ख़त्म होती है। टिप्स बहुत है लेकिन एक वीडियो में सब कुछ बताना इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे कुछ अमेजिंग से आइडियाज़ के साथ। साथ ही साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी बताई है। हाँ, वापस आने के बाद अपने ग्रॉसरी बैग्स को स्टोर करें अच्छे से ताकि अगली बार भी वो आपका साथ दे सके। आपको मार्केट जाके खरीदना नहीं पड़े उनको, क्योंकि इसमें छोटे छोटे रुपए जाते हैं, हमको पता नहीं चलता कब वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वापस आने के बाद क्रॉस चेक ज़रूर करें कितना आपका बजट था, क्या क्या आप लेके आए, कितने रुपए आपने बचाए हैं। एंड मैंने अपने 500 रुपये बचाए इस महीने के बजट में से, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इन रुपयों को मैं कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ, या तो घर का कोई सामान ला सकती हूँ होम डेकोर का, या फिर उसको मैं अपने पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, या सेविंग्स कर सकती हूँ। चॉइस इज़ टोटली माइन एंड हाँ, चॉइस इज़ टोटली योर्स। तो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जियो और जीने दो। जय जिनी।